आप सभी को जय मसीह की। पौलुस के द्वारा इफिसुस की कलीसिया के लिखे हुए इस खत का अध्ययन और उस पर मनन हम कर रहे हैं। इस दुनिया का हर एक चर्च जो बनाया गया है उसकी स्थापना स्वयं परमेश्वर ने की है। और हर एक कलीसिया की स्थापना एक कलीसिया को व्यक्तिगत विश्वासियों के समूह को जोड़कर बनाया जाता है। यदि हम चर्च की कलीसिया की एक बड़ी तस्वीर को देखें तो यहां पर तीन चीजें बहुत जरूरी होती हैं। और वो जो तीन चीजें हैं वो है यूनिटी, जिसके विषय में मैंने लास्ट टाइम प्रीच किया था। दूसरा लव, प्रेम। और तीसरा रिलेशनशिप, रिश्ता, संबंध। हर एक कलीसिया के अंदर एकता, प्रेम और संबंध, इन तीन चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम चर्च की बड़ी तस्वीर के बारे में बात करें तो चर्च क्या है? विश्वासी का विश्वासी के साथ संबंध, पासवान का, पास्टर का कलीसिया के साथ संबंध, और परमेश्वर का कलीसिया के साथ संबंध। यदि हम रिलेशनशिप की बात करें, इस संबंध की बात करें, तो यदि आप यहां पर देखें तो यहां पर लिखा है रिलेशनशिप मैंडेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। संबंध या रिश्ता जिम्मेदारी की मांग करता है। रिलेशनशिप मैंडेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। परमेश्वर ने कलीसिया को जिम्मेदारी सौंपी है और इसलिए उसने कलीसिया को यह जिम्मेदारी सौंपी है क्योंकि वो कलीसिया से संबंध रखता है। अगर परमेश्वर का कलीसिया के साथ, चर्च के साथ किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है तो परमेश्वर उन्हें जिम्मेदारी नहीं देता। रिलेशनशिप मैंडेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। परमेश्वर ने क्यों इस कलीसिया को, इस चर्च को जिम्मेदारी सौंपी है और वो जिम्मेदारी क्या है? परमेश्वर ने कलीसिया को यह जिम्मेदारी सौंपी है कि वो मसीह में आत्मिक रूप से बढ़ सके। स्पिरिचुअल ग्रोथ ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। आज जो मेरा प्रीचिंग का थीम है वो है स्पिरिचुअल ग्रोथ ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। जब मैं बॉडी ऑफ क्राइस्ट की बात करता हूं, मसीह की देह की बात करता हूं, तो यहां पर चर्च की बात की जा रही है। यानी कि स्पिरिचुअल ग्रोथ ऑफ द चर्च, जिसको स्वयं परमेश्वर ने स्टैब्लिश किया है। मसीह की देह की उन्नति। जब कोई बच्चा पैदा होता है और वो धीरे धीरे बढ़ता है, अचानक उस बच्चे का बढ़ना या उसका ग्रोथ करना रुक जाए तो यह बात सबसे पहले किसे पता चलती है? उसकी मां को। क्यों? क्योंकि हर दिन वो अपने बच्चे की ग्रोथ पर ध्यान दे रही होती है और जैसे ही उसे यह बात पता चलती है कि उसका बच्चा ग्रोथ नहीं कर रहा है, वो चिंतित हो जाती है। अगर कोई बच्चा फिजिकली ग्रो नहीं हो रहा है, यह चिंता का विषय है
और क्या होता है, माता पिता तुरंत उस बच्चे को ले जाकर डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर डायग्नोस करता है, उसकी बॉडी का चेकअप करता है और उसकी समस्या, जो उसको प्रॉब्लम है, उसको फाइंड आउट करने का प्रयास करता है और उसकी अच्छी डाइट बना कर देता है ताकि उस बच्चे की ग्रोथ फिर से शुरू हो सके। जब हम कलीसिया की बात करते हैं तो कलीसिया का ग्रो होना, चर्च का उन्नति करना जरूरी है। और पौलुस इस खंड के अंदर जो आज आपके सामने पढ़ा गया है, यहां पर कलीसिया की उन्नति के विषय में बात कर रहा है। और जब वो कलीसिया की उन्नति के विषय में बात कर रहा है तो वो इस बात को भी बताता है कि ये कलीसिया, ये चर्च, हर एक विश्वासी अपने जीवन में कैसे उन्नति करेगा। इसके विषय में पौलुस यहां पर इस खंड के अंदर बात कर रहा है। जब मैंने लास्ट टाइम सरमन दिया था तो मैंने बताया था कि चर्च के अंदर एकता का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और 3 पॉइंट मैंने वहां पर बताए थे। पहला, यू हैव बीन कॉल्ड फ्रॉम डेथ टू लाइफ, आपको मृत्यु से जीवन के लिए बुलाया गया है। दूसरा पॉइंट था, वॉक वर्थली ऑफ द कॉलिंग, अपनी बुलाहट के योग्य चाल चलो, या अपनी बुलाहट, जिस बुलाहट से तुम्हें बुलाया गया है उसके योग्य चाल चलो। और तीसरा पॉइंट था, कीप द यूनिटी विद वन अनदर, यानी कि एक दूसरे के साथ एकता बनाए रखें। प्रियो, यहां पर आज पौलुस चर्च की उन्नति के विषय में बात करता है, जो एक महत्वपूर्ण विषय है। और अगर कोई चर्च स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर रहा है, यह चिंता का विषय है। इसलिए पौलुस इस पत्र के अंदर जब इफिसुस की कलीसिया को यह खत लिखता है तो इस विषय में बात करता है कि कलीसिया की उन्नति होना बहुत ज्यादा जरूरी है। माय फर्स्ट पॉइंट, द गिफ्ट ऑफ गॉड्स ग्रेस। आइए हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं। वो 7 पद में कहता है, पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला है। फर्स्ट पॉइंट, गिफ्ट ऑफ गॉड्स ग्रेस, परमेश्वर के अनुग्रह का दान। अगर हम परमेश्वर के अनुग्रह के दान के विषय में बात करें तो पौलुस यहां पर इससे पहले एक बार और परमेश्वर के अनुग्रह के दान के विषय में बात करता है। यदि आप 3 अध्याय उसके 7 पद को पढ़ेंगे तो पौलुस वहां पर इस बात को कहता है, मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार, जो उसकी सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया है, सुसमाचार का सेवक बना। और यहां पर जब वो दोबारा से उस अनुग्रह के दान के विषय में बात करता है तो वो इस बात को कहता है कि हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला है। जब हम अनुग्रह के बारे में बात करते हैं तो अनुग्रह क्या है? परमेश्वर का अनुग्रह मनुष्य के ऊपर हुआ, और जो मनुष्य पापी था, जो इस योग्य नहीं था कि उसका उद्धार किया जा सके, क्योंकि उसने परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन किया, उसके ऊपर अनुग्रह नहीं होना चाहिए था, तो भी परमेश्वर ने अपनी दया हम पर की और हमें हमारे पापों से छुटकारा दिया। इसे अनुग्रह कहते हैं, अनडिजर्व फेवर ऑफ गॉड, जिसके हम लायक नहीं थे, परमेश्वर ने हम पर दया करी और हमें बचा लिया। क्योंकि हमने उसकी व्यवस्था का उल्लंघन किया तो भी उसने हमसे इतना प्रेम किया कि अपनी दया हम पर करी और हमें बचा लिया। यह अनुग्रह है। लेकिन
पौलुस जब इस अनुग्रह के दान के विषय में यहां पर बात कर रहा है, तो वो उस सेविंग ग्रेस के बारे में बात नहीं कर रहा, बल्कि परमेश्वर की सेवा के लिए जो वरदान कलीसिया को सौंपे गए हैं उसके बारे में बात कर रहा है। और वो इस बात को कहता है कि हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार दिया गया है। पौलुस यहां पर इस बात को बताने का प्रयास कर रहा है कि चर्च, यानी कि चर्च में बैठे हर एक विश्वासी को परमेश्वर ने अपने आत्मिक वरदानों से भरा है। हर एक को परमेश्वर ने वरदान दिए हैं, हर एक को। लेकिन हर एक को एक जैसा वरदान नहीं मिला है, हर एक को एक से बढ़कर वरदान नहीं मिला है। परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार सबको वरदान दिया है, और उसका जो माप है वो परमेश्वर के अनुसार है। अगर हम रोमियो उसका 12 अध्याय उसका 4 पद से पढ़ेंगे तो वहां पर वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करता है। वहां पर वो इस प्रकार से कहता है, रोमन्स चैप्टर 12 वर्सेस 4 to 8, रोमियो उसका 12 अध्याय और 4 पद से वो कहता है, क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसा ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे, यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सिखाने में लगा रहे, यदि सेवा का दान मिला हो तो सिखाने में लगा रहे, जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे, दान देने वाला उदारता से दे, जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे, जो दया करे वह हर्ष से करे। वो कहता है हर एक को परमेश्वर के परिमाण के अनुसार वरदान दिए गए हैं। आप सभी को परमेश्वर ने आत्मिक वरदान दिए हैं। यू नीड टू रिकॉग्नाइज आपको कौन से वरदान परमेश्वर ने दिए हैं। पौलुस यहां पर कहता है वरदान परमेश्वर की ओर से दिए जाते हैं। हमें इन वरदानों पर घमंड नहीं करना चाहिए। ये परमेश्वर की ओर से उसकी सेवा को पूरा करने के लिए दिए गए हैं। ये बहुत बार होता है, कई बार हम मनुष्य परमेश्वर के दिए हुए वरदानों पर घमंड करने लग जाते हैं। हमें परमेश्वर ने ये वरदान दिए हैं। हम कई बार इन वरदानों को दूसरे से कंपेयर करने लग जाते हैं। मैं तुमसे अच्छा प्रचार कर सकता हूं, मैं तुमसे अच्छी प्रार्थना कर सकता हूं, मैं अन्य भाषा में बात कर सकता हूं, तुम नहीं कर सकते। यहां लिखा है परमेश्वर ने हर एक को उसके परिमाण के अनुसार वरदान दिए हैं। यह परमेश्वर का काम है। किसी को 2 गिफ्ट मिले हैं, किसी को 3 मिले, किसी को 1 मिला है। यह परमेश्वर पर निर्भर करता है। हम ये नहीं कह सकते उसे बड़ा वरदान मिला है, उसे छोटा मिला है। यह परमेश्वर का काम है। हमारे चारों ओर बहुत सी गलत शिक्षाएं हैं। अगर आप अन्य भाषा नहीं बोलते हैं, आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है। अगर आप भविष्यवाणी नहीं करते हैं तो आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है। अगर आप भविष्यवाणी नहीं करते हैं या अन्य भाषा में बात नहीं करते हैं तो आप परमेश्वर के राज्य में शामिल नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार की गलत शिक्षाओं से हमें बचने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला है।
हर एक को, कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे कोई वरदान नहीं मिला है। ईच वन ऑफ अस ग्रेस वॉज गिवन अकॉर्डिंग टू द मेजर ऑफ क्राइस्ट गिफ्ट। हर एक को, हम सभी को परमेश्वर ने यह वरदान दिया है कि हम उसकी सेवा को कर सके। प्रियो, परमेश्वर ने ये गिफ्ट हम सभी को इसलिए दिए हैं क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। यू नो, इन वरदानों को कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, या फिर व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज गिफ्ट्स जो हमें दिए गए हैं, इनका क्या महत्व है हमारे जीवन में। समटाइम्स जब हम सेवा में होते हैं तो कई बार हम इन वरदानों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। पौलुस यहां पर इन वरदानों के महत्व के बारे में भी बात करता है। आइए हम आगे बढ़े, देखते हैं क्या कहता है वो। वर्स 8, इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। जब मैं इस खंड का अध्ययन कर रहा था तो मैं सोचने लगा कि अचानक पौलुस यहां पर भजन संहिता 68 के 18 पद को क्यों कोट कर रहा है। अच्छा खासा आत्मिक वरदानों के बारे में बात कर रहा है, बट अचानक भजन संहिता 68 उसका 18 पद यहां पर कोट करता है और वो कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ाया गया और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। जब हम सरमन प्रिपेयर करते हैं तो जो बात खंड के अंदर आती है उसका अध्ययन करना भी हमें बहुत जरूरी होता है। मैं वापस भजन संहिता 68 पर गया, फिर मैंने उसका भी अध्ययन किया, और जब मैंने उसका अध्ययन किया तो क्या निकल कर आया कि वो दाऊद का भजन है, और दाऊद उस भजन को कब गाता है, जब वो युद्ध को जीतकर वापस आता है, और वो युद्ध जीतने के बाद जो वहां पर वो युद्ध जीतने के बाद आनंदित होता है उसके विषय में वर्णन करता है। एक्चुअली वो जो भजन है भजन संहिता 68, वो विक्टोरियस साम है, विजय का भजन, विजय का गीत। और जब 68 पद में वो आता, 68 अध्याय के 18 पद में जब वो आता है तो वो इस बात को बताता है इतने वर्षों पहले कि मसीह ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा और वो बंदियों को बांध ले जाएगा और मनुष्यों को दान देगा। प्रभु यीशु मसीह जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त करी है, और मृत्यु पर विजय प्राप्त करके जिन लोगों ने उस पर विश्वास किया है उन विश्वासियों को इकट्ठा करके उसने एक कलीसिया को स्थापित किया, और उस कलीसिया को उसने आत्मिक वरदानों से भरा है। और पौलुस यहां पर यही बताने का प्रयास कर रहा है, जो वरदान आपको दिए गए हैं वो उस विक्टोरियस किंग यानी कि यीशु मसीह के द्वारा दिए गए हैं जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त की है। ये जो वरदान है ये साधारण वरदान नहीं है। इनसे पहले लिखा है 9 पद में, आइए पढ़े। उसके चढ़ने और क्या, उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है, केवल यह है कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था, और जो उतर गया ये वही है जो सारे आकाश के ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। वो इस संसार में आया और इस संसार में रहकर उसने क्या किया, उसने इस संसार में रहकर क्रूस पर मृत्यु पर विजय प्राप्त करी, तीसरे दिन मृतकों में से जीवित हो उठा। उसने अंधकार की शक्तियों का और दुष्टता की ताकतों को अपने वश में कर लिया और कलीसिया की स्थापना करी, और उसने चर्च को डिफरेंट काइंड्स ऑफ गिफ्ट्स
डिस्ट्रीब्यूट करे हैं। ये बात जो यहां पर वो बताता है वो उसके विजय के बारे में बताता है, उसके विजय के होने के बारे में बताता है, ताकि हमको उसी के द्वारा वो गिफ्ट दिए गए हैं। वो बताता है कि कलीसिया को उस पे प्रभुता केवल हमारा प्रभु करता है और उसके अंडर ये गिफ्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन क्यों उसने ये वरदान कलीसिया को दिए हैं? वो क्यों कलीसिया को, हर एक विश्वासी को इन वरदानों को दे रहा है? सेकंड पॉइंट, अगर आप सेकंड पॉइंट देखेंगे तो लिखा है टू बिल्ड अप द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मसीह की देह की उन्नति हो। The gift of God's grace is given to each one of us to build up the body of Christ. ये आत्मिक वरदान आपको और मुझे इसलिए दिए गए हैं ताकि कलीसिया उन्नति करे। आइए 4 अध्याय का 11 पद, यहां पर लिखा है 11 पद में, बड़े ध्यान से यहां पर इस बात को पढ़ेंगे। लिखा है उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को सिखाने वाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह की उन्नति हो। यहां पर वो एक शब्द का इस्तेमाल करता है, अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वहां लिखा है एंड ही गेव द apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds and the teachers to equip the saints for the work of the ministry for building up the body of Christ. वो कहता है परमेश्वर ने चर्च को कौन कौन दिए, यहां पर नाम दिए गए हैं, कौन कौन से पद दिए गए हैं यहां पर? apostles, prophets, evangelist, shepherd यानी कि पास्टर, टीचर्स। ये क्यों दिए गए हैं? यहां पर ये जितने भी प्रॉफिट, अपोस्टल, पास्टर, ये हर किसी को नहीं दिया गया, ये कुछ को नियुक्त किया है कलीसिया के अंदर। और क्यों इनको नियुक्त किया गया है? ताकि इनके द्वारा कलीसिया उन्नति करे। इन सब में अपोस्टल, प्रॉफिट, शेपर्ड, टीचर, इवेंजलिस्ट, इन सब में एक सिमिलैरिटी है। क्या है वो? इनका काम क्या है? परमेश्वर के वचन को प्रचार करना, परमेश्वर की बातों को लोगों तक पहुंचाना। इन सब का काम अपोस्टल, जो प्रेरित परमेश्वर ने 12 नियुक्त करे, उसमें से एक चला गया, फिर दूसरा आ गया, 12 हो गए। प्रेरितों का काम क्या था? सुसमाचार प्रचार। उसके बाद प्रॉफिट, ये वाले प्रॉफिट नहीं है जो आपका भविष्य बताते हैं, ये वो प्रॉफिट है जो परमेश्वर के रेवलेशन को सुनते थे और वैसा का वैसा लोगों तक पहुंचाते थे, ताकि लोग पश्चाताप करें, मन फिराएं, प्रभु के पास वापस आए, पापों की क्षमा मांगे और उद्धार के लिए अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार कर सके। ये वाले प्रॉफिट है, ये भविष्य बताने वाले नहीं है आपका। उसके बाद इवेंजलिस्ट, पौलुस अपने आप में एक इवेंजलिस्ट था, जगह जगह जाकर परमेश्वर के वचन को सुसमाचार प्रचार करना। और पास्टर्स, जो परमेश्वर के वचन को डिलीवर करते हैं, और टीचर्स, जो वचन की शिक्षा को सिस्टमैटिक तरीके से आपको बताते हैं। कलीसिया को ये सब इसलिए सौंपे गए हैं ताकि कलीसिया आत्मिक उन्नति करे, चर्च का हर एक व्यक्ति आत्मिक उन्नति करे। और इन सब की एक ही सिमिलैरिटी है, क्या? परमेश्वर का वचन। किसी भी कलीसिया की उन्नति तभी हो सकती है किसी इंडिविजुअल
विश्वासी की उन्नति वचन के द्वारा होती है। और यहां पर इनको कलीसिया में इसलिए रखा है ताकि ये वचन को लोगों को बता सकें। आइए हम इसमें इस वचन को दोबारा से पढ़ते हैं। यहां पर लिखा है, उसने कुछ को प्रेरित करके, और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले उपदेशक नियुक्त करके दे दिया है, जिससे पवित्र लोग, कौन पवित्र लोग? आप और मैं, चर्च के लोग सिद्ध हो जाएं। है ना? एक्चुअली इंग्लिश ट्रांसलेशन के अंदर लिखा है इक्विप, मतलब परमेश्वर की सेवा के लिए तैयार कर सके उनको। इन लीडर्स को चर्च के अंदर इसलिए रखा है ताकि ये परमेश्वर की शिक्षा को कलीसिया को दे, और कलीसिया अपने आप को तैयार कर सके, इक्विप कर सके, संवार सके अपने आप को परमेश्वर की सेवा को पूरा करने के लिए। ये आत्मिक उन्नति है, ये स्पिरिचुअल ग्रोथ है। किसी कलीसिया की स्पिरिचुअल ग्रोथ तब होती है जब उसकी कलीसिया के सब लोग परमेश्वर की मिनिस्ट्री में किसी ना किसी तरीके से अपना पार्ट अदा करते हैं। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंडिविजुअल बिलीवर की बात नहीं हो रही है, यहां पर पूरे चर्च के बारे में बात की गई। कलीसिया उन्नति करे, और इन वरदानों को कलीसिया के अंदर इसलिए रखा गया है ताकि चर्च उन्नति करे। आज ये जो पद हैं, इनका मिसयूज भी हो रहा है, हमें उनसे भी बचने की जरूरत है। People are using these gifts for their own benefits, to gain the fame, to get the profit, to make the money, to establish their own emperor. वो अपने आप को, अपने आप की उन्नति करने के लिए इन वरदानों का, इन पदों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आप चर्च में बैठे हैं, आप किसी भी चर्च में जाते हैं, आप यूट्यूब पर किसी सरमन को सुनते हैं, आप किसी प्रीचर को आप सुन रहे हैं, जब आप एज अ बिलीवर वहां पर बैठे हैं, तो आपको ये देखना है कि ये क्या मेरी चर्च की उन्नति के विषय में बात कर रहा है। हमें इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है। अगर वो कलीसिया की आत्मिक उन्नति के विषय में बात कर रहा है, वो सही लीडर है। जब मैं सरमन प्रिपेयर करता हूं, तो मैं कभी भी किसी इंडिविजुअल ग्रुप के लिए सरमन तैयार नहीं करता। मुझे मालूम है चर्च के अंदर हर तरह के लोग हैं, और मुझे सब लोगों पर ध्यान करने की जरूरत है। नॉट एन इंडिविजुअल पर्सन, लेकिन पूरे ग्रुप के लिए यहां पर बात की जा रही है। पौलुस बहुत अच्छी बात कहता है, पहला कुरिन्थियों का 14 अध्याय और पहला कुरिन्थियों का 14 अध्याय और 12 पद में इस बात को वो कहता है, इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो, तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से मेरी उन्नति हो। क्या लिखा है? कलीसिया की उन्नति हो। जब मैं एज अ पास्टर यहां पर खड़ा हूं, तो यह मेरी जिम्मेदारी है कि जो मैं प्रचार कर रहा हूं, जो मैं शिक्षा दे रहा हूं, उससे किसी एक इंडिविजुअल पर्सन की ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, बल्कि पूरे चर्च की ग्रोथ होनी चाहिए। ये उसी के द्वारा पूरी कलीसिया उन्नति करती है, और उसी के बारे में यहां पर पौलुस बात कर रहा है। अगर हम उस खंड पर वापस आए, जब परमेश्वर के वचन को इन लीडर्स के द्वारा, प्रॉफेट, इवेंजलिस्ट, शेपर्ड, पास्टर और अपोस्टल,
इनके द्वारा परमेश्वर का वचन प्रचार किया जाता है, शिक्षा दी जाती है, उससे क्या बेनिफिट होता है, उससे क्या फायदा होता है, उसके विषय में भी पौलुस इस खंड के अंदर बात करता है कि ये जो लीडर्स चर्चेस के अंदर नियुक्त किए गए हैं और जो परमेश्वर के वचन को आपको दे रहे हैं ताकि आप परमेश्वर की सेवा के लिए तैयार हो सके, उसके द्वारा बहुत से बेनिफिट हमें मिलते हैं। कौन से, आइए हम देखें। 13 पद, 12 से मैं पढ़ूंगा। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं। परमेश्वर का वचन चर्च को एकता के सूत्र में बांधता है। और वो यहां पर कहता है कि ताकि हम, वर्स 13 में, ताकि जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डोल तक ना बढ़ जाए। ग्रोथ बहुत ज्यादा जरूरी है। वचन के द्वारा किसी भी विश्वासी के जीवन में स्पिरिचुअली ग्रोथ होती है। आपको जब कभी भी मौका मिले परमेश्वर के वचन का अध्ययन आप जरूर करें। अगर आपको ऐसा लगता है कहीं बाइबल स्टडी होती है, हमारी वेडनेसडे फ्राइडे हम अलग अलग पुस्तकों के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं? ताकि कलीसिया इक्विप हो। आपको कहीं भी टीचिंग मिलती है आप उसे जरूर ले। वो लिखा है कि मसीह के डील डोल तक जब तक ना बढ़ जाएं, और आगे बहुत अच्छी बात कहता है, ताकि हम आगे को बालक ना रहें। सपोज कीजिए आपका बच्चा है, वो ग्रो तो कर रहा है बट उसके अंदर मैच्योरिटी नहीं आ रही। क्या ये चिंता का विषय है? यह भी चिंता का विषय है। यहां पर वो इस बात को कहता है ताकि हम आगे को बालक ना रहें, जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। वो कहता है परमेश्वर के डील डोल में आपको इतना बढ़ जाना है कि कोई झूठी शिक्षा आपको परमेश्वर के उस पथ से भटकाकर कहीं और ना ले जाए। यहां पर झूठी शिक्षाओं के बारे में बात कर रहा है। वो कहता है ताकि हम आगे को बालक ना रहे, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते। अगर आपके पास परमेश्वर के वचन की शिक्षा है, आपको परमेश्वर के उस पथ से इस दुनिया की कोई भी ताकत नहीं हिला सकती, क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन की शिक्षा को पाया है और आप निरंतर उसमें ग्रो कर रहे हैं एंड मैच्योरिटी में उसमें आप बढ़ रहे हैं। एक विश्वासी के अंदर क्रिश्चियन मैच्योरिटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है और उसके अंदर बहुत सारी चीजें आती। आप अपने वरदान का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? क्या मैं अपने फेम के लिए ये प्रीचिंग कर रहा हूं? क्या मैं अपने नाम करने के लिए? नहीं। वो कहता है कि हमें मैच्योरिटी में आगे बढ़ने की जरूरत है और हमें एक मैच्योर विश्वासी के रूप में अपने जीवन को जीने की जरूरत है, तभी ये कलीसिया उन्नति करती है। उसके बाद वो आगे बढ़ता है और 15 पद में वो इस बात को कहता है, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए
सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाओ। वो कहता है हमारा जो हेड है, जो मसीह है, जो हमारे ऊपर प्रभुता करता है, उसमें हमें दिन प्रतिदिन बढ़ते जाना है। एंड माय थर्ड पॉइंट इज, तीसरा पॉइंट, टू ग्रो अप इन एवरी वे इनटू क्राइस्ट। हर प्रकार से मसीह में बढ़ते जाओ। जब वो इस 15 पद को लिखता है यहां पर, वो दो बातों का इस्तेमाल यहां पर करता है, दो शब्द इस्तेमाल करता है यहां पर। पहला है ट्रुथ एंड सेकंड इज लव। एक्चुअली जो ट्रुथ, जो सच्चाई शब्द यहां पर बात की गई है, वो इंटेग्रिटी की बात कर रहा है, सच्चाई, ईमानदारी। वो कहता है कि मसीह जो कलीसिया का सिर है, जो मसीह जो देह का सिर है, जो पूरी बॉडी पर गवर्न करता है, प्रभुता करता है, जो हेड है, उसमें हमें सच्चाई और प्रेम में बढ़ते जाने की जरूरत है। सच्चाई और प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण स्वयं वो है जो मसीह, जो कलीसिया का सर है। उससे बड़ा प्रेम और ईमानदारी, सच्चाई का उदाहरण इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। परमेश्वर ने जो काम उसे सौंपा था, उसने विश्वास और प्रेम के साथ उसको पूरा किया। 15 पद में वो कहता है वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाओ। हमें प्रतिदिन मसीह में बढ़ने की जरूरत है। जब हम मसीह में बढ़ रहे हैं, मैं हर एक इंडिविजुअल बिलीवर की बात कर रहा हूं, हर एक व्यक्तिगत विश्वासी की बात कर रहा हूं। जब आप आत्मिक रूप से बढ़ेंगे तो उससे कलीसिया की उन्नति होगी। यहां पर वो कहता है 16 पद में, जिससे सारी देह, एक एक विश्वासी का बढ़ना, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। आपने कभी हाइकिंग की है? पहाड़ों पर आप चढ़े? कई बार आप मसूरी गए होंगे। और जब हम हाइकिंग करते हैं, जब हम पहाड़ों पर चलते हैं, हर कोई नहीं कर सकता। अगर आप नी पेन है आपको, आप हाइकिंग नहीं कर सकते। आपको एस्थमेटिक प्रॉब्लम है या ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, आप, मुश्किल होगा आपके लिए। हाइकिंग के लिए पूरी बॉडी का जोर लगता है, पूरी बॉडी को एक साथ काम करना होता है। आपकी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए पैरों की, आपने अच्छे शूज पहने हो, आपकी ब्रीथिंग प्रॉब्लम ना हो, आपको, आप फिट हो पूरी तरीके से, और आप कॉन्शियस हो, आपका दिमाग बिल्कुल ठीक होना चाहिए। अगर आप मेंटली ठीक नहीं है, आप हाइकिंग नहीं कर सकते। हर एक बॉडी का अपना एक पार्ट है, और यहां पर वो यही कह रहा है कि जिससे सारी देह एक साथ, एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा होती है, अपने आप को बढ़ाती है कि प्रेम में उन्नति करे।
ईमानदारी और सच्चाई और प्रेम के साथ हमें अपने वरदानों का इस्तेमाल करके कलीसिया की उन्नति में अपना योगदान देने की जरूरत है। आज बहुत सारे चर्चेस डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं, बहुत सी छोटी कलीसियाएं तोड़ दी गई हैं, उनके विश्वासी तितर बितर हो गए हैं, उनको पास्टर नहीं मिल पा रहे हैं, बड़ी परेशानियां हैं। शैतान का यही काम है कि वो कलीसिया की ग्रोथ को, कलीसिया की यूनिटी को, और जो कलीसिया में प्रेम है उसको समाप्त कर दे। ये हर एक विश्वासी की, जो यहां पर बैठा है, हम सब की ये जिम्मेदारी है कि हमें यूनिटी, जो मैंने शुरुआत में बताया, एकता के साथ, दूसरी चीज प्रेम के साथ, और रिलेशनशिप जिसके द्वारा परमेश्वर ने हमें वो वरदान दिए हैं उनका इस्तेमाल करें, ताकि हम इंडिविजुअली ग्रो करें, ताकि कलीसिया भी हमारी आत्मिक उन्नति में बढ़ सके। अगर आप एक विश्वासी के रूप में आत्मिक उन्नति कर रहे हैं तो कलीसिया मजबूत है, और ऐसी कलीसिया को इस दुनिया की कोई ताकत, शैतान भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसने अंधकार की शक्तियों का और उन आकाश के अधिकारों को अपने पैरों तले कर दिया है, और फिर कलीसिया की स्थापना की, और आप सभी को आत्मिक वरदान दे दिए गए हैं। यू आर विक्टोरियस चर्च। आप वो विजयी चर्च हैं। उसी विश्वास में और उसी एकता में हम सबको बंध के रहने की जरूरत है, ताकि दुष्ट हमारी ओर ताक ना सके और ना इस यूनिटी को डिस्ट्रॉय कर सके। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमसे विश्वास